समय का ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकास लेंगे जी। जिनके से आपका हीलिंग होगा। तो एक 48 डोम है भक्तांबर के, हैंगिंग गार्डन कंसेप्ट है। तो आपको एक एक डोम में जाना है आंख बंद करके, और एक एक श्लोक आपको, जो भी इस डोम की जर्नी किया है, ये 48 डोम है जो भक्तांबर का मंडल है उस आकार की है। पहले में 8 डोम है, ऊपर से सूर्य की किरण आ रही है। दूसरे में 16 डोम है जिसमें ऊपर से रोशनी आएगी, नीचे बैठ के आप ध्यान करोगे। और तीसरे में 24 डोम है। तो उन डोम के अंदर आपको जाना है। एक एक डोम में जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान होगा। अभी ये डोम बनी नहीं है, लेकिन इस डोम का ध्यान जो भी करता है वर्ल्ड वाइड, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो आंख बंद करके हम एक एक डोम में जाएंगे और एक एक श्लोक, इम्पॉर्टेंट श्लोक, जिससे आपका जो भी अड़चन है, जो भी रुकावट है, वो सब दूर हो जाए। देखो, ध्यान देने सुनो, बोल लो घनो यो आवाज नीलिमा ताई बोलो मती प्लीज। मीना सबको शांत रखें। उन्होंने कहा, सुनिए साहब भाइयों, इनको बोलो शांति रखें। ओम। डोम यानी गुफा, एक प्रकार से गुफा है। उसमें अपने अपने प्रश्न डाल देना है, जो भी समस्या है उसको डाल देना है। वो समस्या शांत हो जाएगी। तबीयत है, पैसा है, घर में भांडन है, कुछ भी है, झगड़ा है, तो उसको, उस समस्या को उसमें डाल दे। अपने आप तीर्थंकर परमात्मा और उनके मंत्र उसका नाश कर देंगे। ऐसी बात उन्होंने अभी बताई। आप लोग शांति से बैठे, सामायिक आ गई हो तो पार ले सामायिक को, और शांत बैठे। आधा घंटा लगेगा। चलिए, तो चलते हैं हम ये डिवाइन जर्नी पे, जिसमें आप भक्तांबर डिवाइन श्राइन की एंट्री करेंगे। एक एक डोम में जाके आपके सामने में यंत्र है, पूरा गोल्ड प्लेटेड यंत्र है। इधर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है श्लोक का। जैसे प्रथम श्लोक क्या कह रहा है, आंख बंद करिए और ध्यान करिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पतमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा बालं वनं भवजले पतताम जनानाम। जो भी हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, हे भगवान आप ही हो जो हमें इस संसार सागर से पार लगा दोगे। और जो भी इस डोम में जाएगा और ध्यान करेगा, उसके पूरे डिस्टर्बेंसेस लाइफ के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो भी ये हर्डल्स पार करेगा वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। ऑल कम्स इन माई लाइफ विथ ईज एंड जॉय। हर चीज हमें सहजता और सरलता से प्राप्त हो जाएगी। ऑल कम्स इन योर लाइफ विथ ईज एंड जॉय। और एक व्यक्ति जिसने ये लिटमस पेपर की तरह किया और 7 दिन करने का संकल्प लिया, और चौथे ही दिन उसका एक प्रॉपर्टी था जो बिक नहीं रहा था सालों साल से, और वो हैंडसम अमाउंट दे गया। एक नॉन जैन व्यक्ति जिसने किया। तो ये डोम में जो भी जाएगा उसके सिंस पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। हीप्स एंड हीप्स ऑफ कर्मा वुड बी डिस्ट्रॉयड विद इन सेकेंड्स। एंड हम चलेंगे अब दूसरे डोम पे। जो दूसरा डोम है वो आपके हेडेक डिस्ट्रॉय करेगा, वो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, वो सारा कम करेगा। तो आपको ध्यान से वो श्लोक करना है और आपको देखना है जो इस भागम भाग में सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी को भी शांति नहीं है, तो उससे पीस आए। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर पूरे घर में, छोटे से घर, फैमिली स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर वहाँ पीस नहीं होगी तो कहीं भी पीस नहीं होगी। तो विजुअलाइज करना है सेकंड डोम। यह संस्तुत शकल वाङ्मय तत्बोधा दुद्भूत बोधि पटुभि सुरलोक
नाथे स्तोत्रे जगत्रितय चेतरैरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपका एंजाइटी कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, तो जो हम दवाई दे रहे हैं वो फायदा करने लगती है। आदमी को इतना स्ट्रेस रहता, डर रहता, भय रहता डिजीज का, मृत्यु का, कि जो दवाई भी देते हैं वो इफेक्ट नहीं करती। इतना ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एंजाइटी रहती, वो ये श्लोक पढ़ने से आपकी शांत हो जाएगी। और चलते हैं तीसरे डोम पे, जहां आप देखोगे भक्ति की पराकाष्ठा, जो बुद्धिया विनापि विबुधार्जित पाद पीठ स्तोतम समुदित मतिर्विरगत तपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम मन्य कइच्छति जन सहसा ग्रहीतो। जैसे वो बालक एक चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गया और उधर उसको इतना भरोसा है, जैसे माँ बच्चे से कहती आ जा, वो ऊपर से कूद जाएगा, उसको अपनी माँ पे भरोसा है। ऐसे हमको आदिनाथ भगवान पे, मानतुंगाचार्य जी पे, भक्तांबर स्तोत्र पे जिस दिन भरोसा हो जाएगा। आज अमेरिका में जिनको 4 स्टेज लंग कैंसर बता दिया था, वो बोले इतने खांस रहे थे, ऐसे बनियान पहने से हताश हो गए। मैंने कहा अंकल कराना है क्या कीमो रेडिएशन? बोले नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके बेटे की ब्लड कैंसर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, एकदम डेथ बेड पे चला गया था। फिर उनकी बहू ने 21 दिन की साधना बिना नमक की 5 बार करी, तो उसके कैंसरस सेल 60% से 0.5% आ गए। उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 3.5 साल हो गए, रोज बैठे रहते, सुबह 6 बजे जब अमेरिका से डेली चैंटिंग सेशन चलता और लिखते रहते। एक तो डॉक्टर स्टैनफोर्ड के क्या बोल रहे, तो आप क्या कहना क्या चाहते कि इनको कैंसर नहीं है? वो क्या बोल रहे डॉक्टर्स, तो उनकी बहू से कह रहे कि आप कहना चाहते कि इनको कैंसर है ही नहीं। 2 व्यक्ति मेरे को पूरी दुनिया में मिले आज तक जिन्होंने कहा कि मैं ना कीमो लूंगा ना रेडिएशन, पर मैं भक्तांबर से ठीक होऊंगा। एक कीर्ति अजमेरा जो हमारे श्रवण बेलगोला के महामस्त के अभिषेक में आई थी। आज तक गठान सुना है कि गठान होती? पहली बार देखा कि सचमुच में कोई गठान जैसी चीज होती है, पत्थर जैसी गठान? कुछ नहीं, सिर्फ हमारे साथ भक्तांबर करी, हम सब बिना नमक का खाना खाए, मुनियों को आर्यकाओं को आहार दी, श्रवण बेलगोला के पर्वत चढ़ी। डॉक्टर्स बाहुबली हॉस्पिटल के कहते थे हु विल से कि इसको 4 स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है, और वो आज भी जिंदा है। जब हम लोग इटारसी गए तो वो शॉपिंग कर रही थी अपनी बेटी की शादी की। आज तो हो गए होंगे महामस्त के अभिषेक को 5 साल तो होने आ रहे होंगे, फिर भी 4 स्टेज कैंसर, जिसने कोई इलाज नहीं लिया, सिर्फ मात्र आयुर्वेदिक कुछ दवाई और भक्तांबर से। तो ऐसे महिमा है भक्तांबर की। चलते हैं 4th श्लोक पे। जो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पार कर देगा, जो समुद्र है जिसमें डूबे जा रहे हो, कहते हैं भगवान के गुण इतने अनंत हैं कि कोई व्याख्यान करना चाहे नहीं कर सकता। पूरा विश्व भी भक्तांबर पढ़ रहा, हर कोई बताना चाहता भक्तांबर से, तो भी हम असमर्थ हैं। समय हमेशा कम पड़ जाता बताने के लिए। तो ये जो श्लोक है, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांकांतान कस्ते शमसुर गुरो प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वा तरीतु ममलम बुनिधिम भुजाभ्याम। इतने मगरमच्छ घड़ियाल हैं वो समुद्र में, और उसको पार करना जितना कठिन है उतना ही भगवान के गुण गाना। और एक अनीता शाह जो दुबई में थी, जिसने ये श्लोक किया, और वो कहती है कि आपका ये भक्तांबर जो काम करता वो कोई चीज काम नहीं करता। मैंने EMF बैलेंसिंग टेक्निक कर लिया, मैंने एक्सेस बार कर लिया, इतने सारे कोर्सेज कर लिए, पर भक्तांबर से दीदी जो होता है, वो इवेंट मैनेजमेंट में थी, ऐसे बार बार फोन कर रही थी कि आपका प्रोग्राम करना। मैंने ऐसे पूछा अनीता जी आप फेसबुक पे हो क्या? बोले हाँ। देखा तो एक तरफ आशा भोसले बैठी, एक तरफ रेखा एक्टर। मैंने पूछा आप वही हैं? बोले हाँ। तो जब उनसे पूछा, वो बोले एक शो कराया था और जिसमें शान सिंगर को बुलाया और वो सिंगर आया नहीं, तो उनको लाखों दिराम भरने पड़ गए, डैमेजेस में भर गई। किसी ने कहा 4था श्लोक करो, 21 दिन किया बिना नमक का खा के,
तो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो गया। वहाँ जब उन्होंने टॉक शो चालू किया एक दुबई में, तो जब मैं मीडिया को बता रही ये श्लोक से अनंत गुण का व्याख्यान है, तो वो कहती नो, आई वॉज सिंकिंग फाइनेंशियली एंड आई केम आउट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस बाय चैंटिंग दिस श्लोक। और 5वां श्लोक, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगिंदम नाभेति किम निशिशो परिपालनार्थ। वो भूपाल कारपेंटर धनपाल क्या बन गया, रईस बन गया, जिसने एक भक्तांबर का मंदिर बनवाया, सोने के यंत्र लगाए और अपना खुर घर बनवाया। जब पूछा गया उससे कि कैसे बने, सहज सरल था। वो कारपेंटर ने बताया कि मैं एक बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा था और किसी बच्चे से मांग के, और वो गिल्ली डंडा टूट गया तो वो उदास हो गया और वो दुखी था कि मैं खेल भी नहीं पा रहा और मुझे लौटाना भी है जिसका गिल्ली डंडा लिया था। तो ये कारपेंटर ने कहा मैं बनवा के तुम्हें दे देता हूँ। तो बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले भक्तांबर की किताब है। बोले ये मुझे दे दो। बोले नहीं, ये हमारे धर्म की किताब है, बिना नहाए धोए नहीं छू सकते। तो उसने फटाफट 2 गिल्ली डंडे बनाए और उनको दे दिए कि तुम खेलो, बच्चा ये किताब छोड़ जाओ मेरी दुकान पे। और उसने ये 5वां श्लोक याद कर लिया, जाके गुफा में तपस्या करी 21 दिन, तो अपने आप देवी आ गई। उससे पूछा क्या चाहिए और फिर उसको इतना धन मिला कि उसने पहले एक मंदिर बनवाया, आदिनाथ भगवान का, पूरे 48 यंत्र सोने के लगाए और फिर उसके बाद अपना घर बनाया। पूरे जगह जगह चर्चा थी कि धनपाल जो कल से फटीचर हाल में था आज इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया। तो उससे जब पूछा तो उसने कहा मात्र ये किताब से। और अकेले धनपाल नहीं, एक व्यक्ति मेरे पास आते थे, उनकी पत्नी एकदम डिप्रेशन में, वो लेके आए मेरे पास कि दीदी ये डिप्रेशन में है। मैं बोली डिप्रेशन में? किसने कहा? बोले डॉक्टर ने। मैंने कहा आपको लगता क्या कि ये पागल हैं? बोले नहीं। मैंने उनकी पत्नी से पूछा आपको लगता क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये श्लोक पढ़ो, 6वां श्लोक, अल्पोश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरय कहती। और जैसे ही उनने ये श्लोक पढ़ा उनका डिप्रेशन भी निकल गया। उनको 48 साल में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, डिप्रेशन भी चला गया और उनके पति का इतना बड़ा फैक्ट्री बन गया। जो स्कूटर पे आते थे हर संडे मेरे यहाँ और मुझे लेके गए, आपके पग चरण पड़ना दीदी चलो। जब गई तो मंदिर में लेके गए कि वहाँ एक कोने में मंदिर, पूरी ये कुर्सी की एजेंसी, गोदरेज की अलमारी की एजेंसी। मंदिर में क्या रखा माता जी? ये किताब रखी। बोले जब भी फ्री टाइम मिलता ये पढ़ता हूँ। फिर 7वां श्लोक, जो उल्टा भक्तांबर है, अगर कोई किडनैप हो गया, अगर कोई बच्चा घर छोड़ के चला गया, भाग गई कोई, तो उनको वापस बुलाना है तो क्या करना है? भक्तांबर, उल्टा भक्तांबर पढ़ना। कैसे पढ़ोगे? 7वें श्लोक से 48 तक। तत्संस्तवेन भव संतिति सन्निबद्धम पापम क्षणाशय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्याशु भिन्न मिव शारवर मंदकार। उससे कहाँ तक गए? 48 तक। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणेन नबध्याम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो यह कंठगता मजस्त्रम तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। फिर आए 1 नंबर पे, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोदानम। और फिर 6वें श्लोक पे अल्पोश्रुतम। जब आप ऐसे पढ़े 7 से 48, 1 से 6, दिन में 3 बार पढ़ना है आपको, सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार और शाम को 3 बार, और यानी एक दिन में 9 बार, और 3 दिन तक लगातार पढ़ना। तो कहते जो भी व्यक्ति गुमा हुआ है, जो किडनैप हुआ, उसको अपने आप मन में आता है कि मुझे अपने घर वापस जाना, या किसी का किडनैप हो गया तो पुलिस पहुंच जाएगी। अभी एक व्यक्ति मेरे पास नॉन जैन कपल को लाए जिनकी बेटी 6 साल से पता नहीं था कि कहाँ है, और उन्होंने ये श्लोक पढ़ा। मैंने तो 3 दिन करने को बोला था, उनने 21 दिन तक साधना करी। तो उनकी बेटी का 6 साल बाद फोन आया कि मम्मी मैं शादी करके इधर बम्बई आ गई थी,
लेकिन अब मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, तो आप बम्बई आ जाओ। एक नॉन जैन ने पढ़ा और उसकी बेटी 6 साल बाद उसको मिल गई। तो चलते हैं 8वें श्लोक पे। जो ज्योति बांठिया हैं, उन्होंने इस पे पीएचडी किया है। 8वां श्लोक आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम के मेड सर्वेंट नहीं आ रही, उससे लेके बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 8वां श्लोक है। मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेदम। और जब ये 8वां श्लोक आप पढ़ोगे तो आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर चलते हैं 9वें श्लोक पे। 9वां श्लोक आपको जो विशफुल चाइल्ड चाहिए, जो भी आपके मन में बच्चा है, चाहे बेटा चाहे बेटी, जितने भी नव विवाहित बहू हैं, और उनको जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, उनके बच्चे में जो गुण चाहिए, चाहे डॉक्टर बनाना चाहे इंजीनियर बनाना, जो भी एट्रीब्यूट्स डालना वो गर्भ में ही ये श्लोक से डाल सकते। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकतापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जल निविकास बांजी। मतलब वो कह रहे कि जब सूर्य उदय होता है तो पूरे घर का अंधकार नष्ट हो जाता, लेकिन सूर्य आने के पहले जो सूर्य की लालिमा है उससे सरोवर के कमल खिल जाते हैं। तो ऐसे ही भक्तांबर पढ़ना तो दूर की बात, जो हम चर्चा कर रहे कि किसी का बच्चा हो गया, किसी की माँ वापस आ गई, किसी का ये, उस चर्चा मात्र से अनेकों अनेकों जन्मों के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और 10वां श्लोक, जो टीम वर्क, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके फैक्ट्री की टीम हो, उसमें एकता लाने के लिए 10वां श्लोक है, जो आपको पढ़ना है या अपने फैक्ट्री में चालू कर देना है। नत्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणेर भुवंतम भीष्टवंता तुल्या भवंति भवतो ननुतेन किं वा भूत्या शतम यही नाथ सममम करोति। फिर 11वां श्लोक, जो आपका खारा पानी है उसको मीठा करने के लिए, खारा पानी जहाँ बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, सिर्फ व्हाट्सएप पे उनने मुझे दिखाया कि दीदी बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, मैंने व्हाट्सएप पे वो साहकार जो ये बुक प्रिंट करते, व्हाट्सएप पे सुनाया, पानी आ गया। मेरा भाई मुझे लेके गया कि पानी नहीं आ रहा, 500 फीट पे पानी नहीं आ रहा, वो जा रहे थे बोरिंग वाले लेके, उनके वो पाइप भी खत्म हो गए थे। मैंने कहा अभी और करो, और वहां बैठ के मैंने ये 11वां श्लोक पढ़ा। 45 बार भी नहीं पढ़ पाई होंगी, अपने आप झल झला के पानी आ गया। तो पानी की समस्या जो वास्तुकार सारे प्रिया से लेके सब कहते कि दीदी हम जहां भी जाते ये श्लोक पढ़ते, जैन नॉन जैन उनको समझ में नहीं आता, पर हम ये श्लोक पढ़ते और पानी आ जाता। 12वां श्लोक, जिनके भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जिनके डाइवोर्स हो रहे हैं आज की, वो ये श्लोक करने से उनके मधुर संबंध हो जाते। उनको याद भी नहीं रहता कि एक समय में हम ऐसे लड़ रहे थे कि हम साथ में रहेंगे ही नहीं। मेरे पास इतनी मेरे भक्तांबर के ट्रेनर की मम्मी आई कि मेरा बेटा बहू साथ में नहीं रहते, बेटा अलग कह रहा मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, बहू अलग कह रही मैं नहीं रहूंगी। मैं उनकी मम्मी से बोली आप करो, बहू को अलग दी, बेटे को अलग। अभी तो वो भूल भी गए कि हम आए किस लिए आपके पास थे, उन्हें याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ था। रविवार व्रत करी, अपने आप मधुर संबंध हो गए। और जिनकी शादियां नहीं हो रही, 21 दिन में ये श्लोक करने से रिश्ते तय हो जाते। कोई अच्छे से कोई नियम लेके एक स्थान पे एक समय पे बैठ के तन मन धन से लगा के अगर कोई 21 दिन पड़ेगा तो उसका संबंध हो जाता है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित स्त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यणव पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। चलते 13वें श्लोक पे। जो भी यात्रा पे जा रहा है उसको एक सुरक्षा कवच बनाना है, उसको सिर्फ ये श्लोक पढ़ना है
जैसे नरेंद्र मोदी जी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं, ऐसे ये भक्तांबर का 13वां श्लोक है। पूरे अमेरिका के लोग ये पढ़ के आते हैं, उनके ना सूटकेस कहीं गायब होते, ना वो बीमार पड़ते हैं, पूरी यात्रा करके वापस चले जाते हैं। उन लोग को बड़ा डर लगता कि इंडिया जा रहे हैं तो कहीं बीमार ना पड़ जाए कहीं। तो ये श्लोक वक्रम क्वते सुर नरोरगनेत्रहारी नैशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्दासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। और जब आप सुरक्षा चक्र बना लें तो 14 नंबर पे चलिए। जिनको भी घुटनों का दर्द है, जिनको नी ट्रांसप्लांट बताया है, जिनको भी आर्थराइटिस है, वो ये श्लोक करेंगे तो वो नी ट्रांसप्लांट भी रुक जाता। सिर्फ 3 महीने फिजियोथेरेपी करा के, जब आप फिजियोथेरेपी करा रहे तब आप ये श्लोक पढ़े तो आपके घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुण स्त्रिभुवनम तव लंघयंती ये शांश्रता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्ता निवार्यति संचरतो यथेष्टम। आपके नी जॉइंट के ऑपरेशन टल जाते। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 2 महिलाओं का नी जॉइंट ऑपरेशन कराया, एक का एक्चुअल में खोला और पूरी सर्जरी करी, बंद कर दिया, एक का सिर्फ खोला और फेक सर्जरी वापस बंद किया। दोनों को 6 महीने ऑब्जर्व किया, एक सा फायदा था। क्यों? वो बता रही थी ना डॉक्टर ऐश्वर्या कि सारी डिजीज दिमाग से चलती है, क्योंकि उनको पता है मेरा सर्जरी हो गया तो उनको लगता फायदा हो गया ऐसे। थैंक यू। और हमारे 15वां श्लोक, जिनको भी नींद नहीं आ रही, जिनको नींद नहीं आ रही तो वो ये श्लोक पढ़ेंगे। जिनको डिजीज है, सपने आते हैं, तो वो ये पढ़ेंगे। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नित्यं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरादिशिखरम चलितम कदाचित। मेरी बुआ, सगी बुआ, फूफा जी डॉक्टर थे, एमडी एनेस्थीसिया। उनके डेथ के बाद उनको नींद नहीं आती थी, डर लगता था। मैं ऐसे बोले बुआ आप ये करो, ये करे। 21 दिन में उनने मंदिर बनवाया, 8 बार अमेरिका गए और अब ऑस्टिन में उनके खुद का घर। एक 60 साल के ऊपर महिला को जॉब भी नहीं मिल सकता, उनकी बेटी का घर और उनकी बड़ी बेटी का, 3 घर ऑस्टिन जैसी जगह में उनके बन गए। बोलते बेटा अब तो हम कुछ सोचते ही नहीं, बस ये पढ़ते रहते, छोटी किताब लिए, जबकि वो कोई बिलीव नहीं करते थे इसमें। तो ये 15वां श्लोक। अनीस कहता कि दीदी मुझे इतने बुरे स्वप्न आते थे, मैंने सिर्फ, जैसे ये बैनर होता ना, हम लोग के सिद्धायतन सम्मेद शिखर जी में भक्तांबर की क्लास होती थी, बोले मैंने सिर्फ आपका बैनर जिसमें आचार्य मानतुंगाचार्य की फोटो और आप लोग का कि ये कार्यक्रम इतने बजे है, वो खिड़की पे लगाया, उसके बाद से कभी सपने नहीं आए। खुद अनीस इतना बड़ा हीलर है भक्तांबर का। तो चलते हैं 16वें श्लोक पे, जिससे क्या आपके पूरे प्रतिद्वंदी अवरोधक, कोई कुछ वाद विवाद में आप डिबेट में भी जीत सको, तो ये उसको करता है। और चलते हैं 17वां श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 45वें श्लोक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जो किडनी के लिए, जो डायलिसिस के लिए, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, नाभि से लेके आपके रेक्टम तक, इससे जो भी विकार आते हैं उसके कारण ही खांसी होती, अस्थमा होती, उसको ठीक करने के लिए 17वां श्लोक एक बार अच्छे से पढ़ेंगे सब। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा योगपजगन्ति नाम्बोदरोदर निरोधमहाप्रभावा सूर्यातिशाय महिम
सिमुनीन्द्रलोके ॐ नमो नमियोड अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। उसका मंत्र क्या बोल रहा? ओम नमो नमियोड़ अट्टे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम शूद्र से शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम कठिन से कठिन पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। हर पीड़ा का हर रोग का निवारणम इस मंत्र में है। 17वें श्लोक के मंत्र में 18वां श्लोक, जिनको भी राहु का दोष है उनको कुछ नहीं करना है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है, भक्तांबर का श्लोक पढ़ना है 18वां और फ्री में इलाज करना है अपनी हॉरोस्कोप का। 18वां श्लोक 21 दिन तक पढ़ो, आपके शनि के दोष, राहु के दोष, इसके दोष सब निकल जाएंगे। अपने मंत्रों में उतनी शक्ति है। ठीक है, अब चलते 19वां श्लोक। जिनकी भी जॉब नहीं लग रही, जो भी बच्चे, पूरे अमेरिका में बच्चों ने एक बैंड बना लिया है, रेड शर्ट पहन के आते, जिनकी नौकरी इस श्लोक से लगी है। किम सर्वरीषु शशिनाहि विवस्तावा युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरे जलभारणम। तो ये श्लोक पढ़ने से जिनके जॉब में प्रमोशन चाहिए उनको प्रमोशन मिल जाएगा, तो ये जरूर से पढ़ें। जिनको वीजा नहीं मिल रहा है, जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका में उनने कह दिया था इस तारीख को आपको अपना देश छोड़ना है, और वो ऐसे टेंशन में सो नहीं सकते थे कि इस तारीख को अमेरिका छोड़ना। उनको बताया ये श्लोक करो, आज उनके घर बन गए, उनके गृह प्रवेश हम लोग करा के आए, हम और अर्चना, और आज उनने अपने माता पिता को भी बुला लिया सूरत से। ये श्लोक एकदम यंगस्टर्स के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। 20वां श्लोक, अभी मैंने बताया 48 साल की उम्र में गर्भ धारण करे। ये श्लोक जिनको भी गर्भ धारण नहीं हो रहा है, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम तथा हरिहरादेषु नायकेषु तेजस्फुरन मणिषु याति यथा महत्तम नेवम तुकाच शकले किरणा कुले। 21वां श्लोक, जिनके भी घर में कुछ डिस्प्यूट है, भाई भाई आपस में नहीं बोल रहे, कभी देवरानी जिठानी कभी ननंद, इनका कुछ वो है, तो ये श्लोक पढ़ने से मन्नेवरम हरिहराद एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयितोषमेति किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन मनो हरतिनाथ भवांतरेपि। फिर चलते 22वें श्लोक पे, जिनको भी ऊपरी बाधा है, जिसको लगता है, मैं तो मानती नहीं हूँ ऊपरी बाधा, पर बहुत लोग मेरे पास आते हैं। एक लड़की आई, एकदम अनाप शनाप बोलना, एकदम इतना खराब बोल, मैं उसको बोली भक्तांबर विधान करोगे बेटा, इतनी स्मार्ट, देखने में इंग्लिश स्पीकिंग, और मैंने बोला चलो एक एक श्लोक पढ़े, एक एक दीपक चालू करे, और एकदम रोने लगी, बोली मैं इतना खराब क्यों बोलती हूँ, मैं ऐसी लैंग्वेज क्यों बोलती हूँ। इतनी शक्ति है कि ऊपरी बाधा भी शांत हो जाती है। श्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्य सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्त्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जान। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारा गण के सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्व प्रतापी, सूर्य को जो है वो जन्म पूर्व दिशा ही देगी। ऐसे आदिनाथ भगवान को जन्म देने वाली सिर्फ मारू देवी है, लाखों महिलाओं ने पुत्र को जन्म दिया होगा। हमारी ललिता जी हैं, वो हमेशा ये श्लोक पढ़ती थी कि अरिहंत एक भक्तांबर का मंदिर ऐसा बनाए, और सिद्धायतन खड़ा हो गया। हम लोग सिर्फ कपड़े के नीचे पढ़ते थे मंत्र, और आज सिद्धायतन खड़ा हो गया। 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट, 164 फ्लैट सब। 23वां श्लोक,
जिनको भी कोर्ट केसेस है, हमारी जया रखेजा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, वो सब ये श्लोक करते हैं और इससे कोर्ट केस में जीत हो जाती। हमारे किशोर जी ओसवाल जो आजकल लंदन से क्लास ले रहे भक्तांबर की, उन्होंने अपना इतना बड़ा केस लंदन में जीते, ये 23वां श्लोक पढ़ के और 46वां श्लोक पढ़ के। तो ये श्लोक आपका तो मामनंति मुनिः परमं पुमांच मादित्य वर्ण ममलम तम स पुरस्तात् तो अमेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। 24वां श्लोक जो हमारी जया रखेजा, ये है सूरज बर्डिया, तेरा पंथ की प्रेसिडेंट, उन्होंने इसमें पीएचडी करी। इससे हाफ हेडेक माइग्रेन पूरा दूर हो जाता। 24वां श्लोक। और अब चलते 26वें श्लोक पे, इंपॉर्टेंट श्लोक बस कवर कर रहे, जिससे 25वां श्लोक आपके अग्नि ताप शमक, उससे अग्नि शांत हो जाती है और वो बताता है कि हम ये अन्य देवी देवताओं की पूजा, हरिहर आदि देवों की पूजा ना करके हमारे वीतराग भगवान जो बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, जो बिना कोई स्त्री के हैं, उनकी आराधना करते हैं। 26वां श्लोक, जिनको भी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, जिनको पेनलेस डिलीवरी चाहिए, वो ये श्लोक करते हैं तो एकदम बहुत बिना पेन के ये डिलीवरी हो जाती है। एक लीजा करके अमेरिका में, जिसने 6 घंटे तक ये किया, उसका पुत्र जब उसने जिनेवा में मेरा प्रोग्राम कराया, वो बोलती जब भी मैं ये श्लोक सुनाती, ये बेटा रात में रो भी रहा हो तो शांत हो जाता, क्योंकि उस समय पढ़ा उसने जब वो गर्भ में था और उसकी डिलीवरी भी स्मूथ हुई। उसने 3 दिन का प्रोग्राम कराया वहाँ और उसने बताया कि इससे मेरा बच्चा हुआ, कंसीव मैंने 20वें श्लोक से किया, 26वें श्लोक से मेरी डिलीवरी हुई, 6वां श्लोक मैंने बच्चे के लिए पढ़ा, आज 9 महीने का होके पियानो बजाता। तो ऐसे 26वां श्लोक में शक्ति है। और हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमेशा अपने प्रवचन के पहले ये जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तीनों लोकों के उनको नमन है। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभव दधिशोषणाय। और 27वें श्लोक से जो भी मंत्र आराधना कर रहा है, कोई कहता मेरा 21 दिन पूरी नहीं हो पाता, हमारा पीरियड आ जाता, हमारा ये हो जाता, तो वो उसका ध्यान करने से आपका मंत्र का साधना अच्छे से हो जाता। और 28वां श्लोक अमरीश मेहता जी कहते हैं ये कल्प वृक्ष है, जो भी इसके नीचे बैठेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसमें अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन है, जो भी अशोक वृक्ष के नीचे बैठेगा उसका पूरा शोक क्षय हो जाएगा, उसकी पूरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ये अब प्रातिहार्य का वर्णन आ गया। इष्ट कार्य सिद्धि उच्चैर अशोक तरु संशत मुन्मयूखा माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिप पयोधर पार्श्ववर्ती। फिर 29वां श्लोक, बिच्छू, बिच्छू का जहर भी उतार दे। मैं विहार करा रही थी, अचानक एक महाराज जी को नव दीक्षित ऊंचे पूरे इतने गोरे, उनको बिच्छू ने काट लिया और एकदम पूरा संघ समय सागर महाराज सब वहीं रुक गए, कुंडलपुर जाना था और इतनी तेज बारिश हो रही थी और वो 14 बार तो उनको लूज मोशन लग चुके थे। और महाराज जी मेरे से बोले ऐसे ही आप बाहर बैठ के पढ़ दो, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं रहता। महाराज जी को लिटाया रखा था और अंदर महाराज जी लोग कुछ कर रहे थे उनके ऊपर। मैंने सिर्फ ऐसे दरवाजे पे देहरी पे बैठ के एक एस्ट्रल सर्जरी मेडिटेशन कराया ये श्लोकों का, और बस वो खत्म हुआ आधा घंटा और वो महाराज खड़े हुए, एक बार बाथरूम गए और पूरा विहार करके कुंडलपुर पहुंच गए। तो ऐसे मैंने तो हर चीज पे मैं जो भी बताऊंगी ये कार्यशाला है, मैंने जो प्रैक्टिकली किया है
वो आपको बताऊंगी कि जिससे लोगों को अचीव हुआ है। तो बिच्छू जैसों का वो उतर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि महाराज साहब के आहार का समय हो रहा है। तो 30वां श्लोक जो कुंदावदात चल चामर, मतलब 128 देवी देवता किनके, भगवान के चवर ढुराते हैं और वो सफेद चवर झरने की तरह। और ये विन विन सिचुएशन के लिए है। जो भी ये श्लोक पढ़ेगा ना तो उसको नजर लगेगी और जिस फील्ड में है उसको जीत निश्चित है, चाहे इलेक्शन की फील्ड हो, चाहे बोर्ड मीटिंग की हो, कोई भी चीज में विन विन सिचुएशन, वो जीतेगा जरूर ये श्लोक जो भी पढ़ेगा। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपो कलधौत कांतम उच्च शशांक सुचि निर्झर वारी धारा मुच्चे स्थितम सुरगिरेरिव शातकुंभ। 30वें श्लोक के बाद 31वां श्लोक, जिसको भी बुखार है 104 बुखार में भी वो जया रखेजा, हमारे सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, उन्होंने पीएचडी किया। इसको रात भर पढ़ने से, सिर्फ सिर पे पट्टी रखने के आप ये श्लोक पढ़ोगे, तीनों छत्र जिनके ऊपर, जो भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाते उनके कभी भी रक्षा होती, उनके ऊपर भगवान की छत्र छाया रहती। तो जो भी ये श्लोक पढ़ेगा उसका बुखार निश्चित उतर जाएगा। छत्रत्रयम तब विभाति शशांकांतान मुच्चे स्थितम स्थिगत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवद्र शोभम प्रख्यापयत्री जगतः परमेश्वरत्तम। फिर 32वां श्लोक कहते हैं जब भगवान की दिव्य वाणी खिरती है तो पशु पक्षी को भी उसकी भाषा में समझ में आएगी, चाहे संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश में, चाहे फ्रेंच में। जो जन वहां बैठा है, अभी हम मद्रास में करा रहे थे, वो गाय इधर अंदर आके बैठ गई। आचार्य जी हमेशा कहते कि तुम लोग धक्के मार के भगा रहे हो, वो तो सुनने आई है, आपकी किसी जन्म की होगी जिसको गाय का रूप ले लिया है, लेकिन अंतर में वही आत्मा है, वो सुनने आई है। तो ऐसे पशु पक्षी भी आके सुनने लगते। और ये जो श्लोक करता है उसके पेट में दर्द हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो पूरा निकल जाता। अभी एक लेडी जो माला बनाती सिद्धायतन में, उनकी माता जी को हिप जॉइंट हुआ ऑपरेशन कुछ, तो पस पड़ गई, पूरे शरीर में पस पड़ गई। इतने दिन से वो निकाल रहे पूरे सेक्शन से आईसीयू में और वो ठीक नहीं हो रही। वो लेडी उस दिन मेरे को रोने लगी मंदिर में जाके कि दीदी अब माँ का ऐसे ठीक नहीं लग रहा। मैंने बस व्हाट्सएप पे एस्ट्रल सर्जरी मेडिटेशन कराया, ये पूरी सर्जरी कराई और वो 2-3 दिन बाद तो खड़े हो गए और अभी घर आ गए। 1 सप्ताह पहले की बात है। संगीता जी हैं हमारी, माला बनाती हैं, तो उनकी माता जी का जो पूरे बॉडी में पस फैल गई थी, वो निकालना सक्शन बहुत बड़ी बात होती है कि जिसके पस पूरे बॉडी में फैल जाए, और वो भी कोई यंग नहीं, 70 साल की महिला होंगी। तो 32वां श्लोक आपके पेट की सब। 33वां श्लोक जो मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि कुसमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पत्तिते वचसाम ततिर्वा। इससे पूरा बुखार उतर जाएगा, ताप, ज्वर। स्किन डिजीज 31 वाले श्लोक से स्किन डिजीज और 33वें श्लोक से बुखार। 34वां श्लोक जो आपके गर्भ की रक्षा करता है, शुंभत प्रभा वलय भूरी विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षी पंक्ति ओद्यो दिवाकर निरंतर भूरी संख्या दिप्त्या जयत्यपि निशाम अपि सौ। 5वें महीने में जिनको बोल दिया एबॉर्शन करा लो, उनको सिर्फ इसका यंत्र दिया, और वो भी होम्योपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने कराया। वो डॉक्टर बोल रही थी नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, और इतना सुंदर बेटा हुआ, बिल्कुल राजस्थानी के रजवाड़े, एक कान में पहले से छेद। तो ऐसे ये 34वें श्लोक का। और वो कहती 21 दिन मैंने आराधना करी तो मेरे हस्बैंड को सिंगापुर में नौकरी लग गई, मेरी सास ससुर जो पूछते नहीं थे वो बॉम्बे बुलाए मुझे, और मेरी डिलीवरी पूना में हुई। ये तो साइड इफेक्ट है भक्तांबर के। 35वां श्लोक जो एपिलेप्सी अटैक है, जो भी अटैक आते, जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा। और जो पैंडेमिक कोरोना,
ये अभी न्यूजीलैंड हम और अर्चना ने जाना था, पर पैंडेमिक हो गया, 10 अप्रैल को जाना था, तो हम लोग नहीं जा पाए। पर उन्होंने 3 साल तक ये किया, 35वां श्लोक मंदिर में हवन के साथ। तो सिर्फ न्यूजीलैंड की न्यूज़ थी कि वहाँ कोरोना का केस एक भी नहीं पाया गया। तो ये स्वर्गापवर्ग जो है ये इसके लिए है, प्रकृति प्रकोप नाशक। और 36वां श्लोक, जिनके भी बिजनेस में टर्नओवर बढ़ाना, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, मेटल हो, उसका टर्नओवर बढ़ाने के लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। उन्नेद्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्ल सन्नक मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। और फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, मद उन्मत्त हाथी कंट्रोल करने को, जो पागल हाथी है उसको कंट्रोल करने के लिए 38वां श्लोक। फिर 29वां श्लोक जो सिंह है, जिस सिंह ने वो पागल हाथी जो पूरा जंगल का सर्वनाश कर रहा था उसका माथा फाड़ दिया और खून बह रहा है, उस सिंह के सामने जब श्लोक पढ़ा तो वो स्वान के समान, कुत्ते के समान बैठ गया। तो ऐसा श्लोक जो सिंह को भी कुत्ते के समान बना दे। फिर हमारे अग्नि दावानल 40वां श्लोक जो अग्नि को कंट्रोल कर देता। 41वां श्लोक जो हमारे सर्प को, रक्ते षडम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फड़िन मुत्फड़ मापतंतम आक्रमति क्रम युगेन निरस्त शंखा त्वन्नाम नाग दमनी हृदय सपुंस। सर्प भी हमारे सामने, एक सर्प ने मेढक को मुंह में ले लिया आधा। हम अनीस और अर्चना हम सब वहां पढ़ते रहे, आधा घंटा हो गया, वो सर्प उसको निगल ही नहीं पाया, उसको छोड़ना पड़ा उस मेढक को। इतनी शक्ति है, वो दांत भी जो उनके होते विषैले, वो भी विष नाश हो जाता। मंत्रों में इतनी शक्ति होती कि उनका विष भी उतर जाता। फिर 42वां 43वां श्लोक जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध भी शांत हो जाते। और युद्ध तो छोड़ो, जो अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र भी रख देते। आपके डॉक्टर भी कह देते सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड। 42-43 जो श्लोक है। फिर 44वां श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंभाव निधव शुभत भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नव रंगत तरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासम विहाय भवत स्मरणाद वजंत। जो भी जन ये भक्तांबर की नौका में बैठा, जो ये श्लोक पढ़ा 44, वो आज भी यहाँ जिंदा है, आज भी वो जीवित है। कोरोना काल में इतने हजारों लोगों को मैं मंत्र पढ़ने गई कोरोना काल में, जिनके लंग्स में पानी भर गया। लोग कह रहे जूम कॉल में कि मंजू दीदी दूर रहो, आप डबल मास्क पहन लो। हर किसी को सुनाया, दिख रहा मुझे कि ये जाने वाला व्यक्ति है, ये बिल्कुल बचने वाला नहीं है। तो भी मैं आपके सामने खड़ी हूं। या तो कोरोना नहीं था कुछ, या भक्तांबर सब कुछ है। भक्तांबर में इतनी ताकत है कि वो आपको सुरक्षा कवच। मुझे डर लगा ही नहीं कोरोना से, पूरी दुनिया डरी, अच्छे अच्छे लोग डरे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्र सुनाया चुपचाप जा जाके हॉस्पिटल में कि बता नहीं सकती। घर भी आती थी तो भी डर लगता था कि कहीं मेरे कारण और जन को घर में ना हो जाए, पर घर में भी किसी को ऐसे नहीं हुआ, हुआ भी तो ठीक होगा। तो ऐसे 45वें श्लोक पे चलेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर बार भोग्ना सोच्याम दशामुपगता शत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कर करो स्वाहा। ओम ह्रीं
भगवते भय भीषण हराय नमः। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिणमाणसणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। मतलब ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांति कारिणी। शुद्रोपद्रव यानी कितने भी डिस्टरबेंस आए वो शांत हो जाएंगे। शांति कारिणी रोग, रोग यानी डिजीज, कष्ट यानी पेन, और ज्वर यानी बुखार, शमनम, सब शांत हो जाए। ओम रीम भगवते भय भीषण हराय नमः यानी 8 प्रकार के भय हैं, जो मृत्यु का भय, जो अग्नि का भय, जो भय है, अनेकों भय है। किसी जन्म में अग्नि से मृत्यु हुई, कभी पानी में डूब के हुई, कभी किससे, वो सब भय स्टोर्ड है, वो भय निकल जाते। और रूट कॉज ऑफ डिजीज इज फियर ऑफ डिजीज, एंड अनलेस एंड अंटिल यू थ्रो अवे दैट फियर फ्रॉम योर माइंड, बॉडी एंड सोल, डिजीज विल नॉट गो अवे। डिजीज एक मेहमान की तरह होती, जितना पालन पोषण करोगे वो घर छोड़ के नहीं जाएगी। तो उसको दिमाग से पहले फेंकना है कि हमको डायबिटीज 25 साल से है तो हमें हाइपरटेंशन, उसको फेंक दोगे बाहर चली जाएगी। तो 8 प्रकार के भय नष्ट करने को 47वां श्लोक। और ओम रीम अरहम नमो अक्षीण महान साणम यानी हम ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को आहार करा रहे, जिनके आहार करने से, जिनके गोचरी लेने से अनेकों लाखों जन भी भोजन कर लें तो भोजन कम नहीं पड़ेगा। कितने भी साधु संत जब आहार को आते उस दिन भोजन कम पड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो रिद्धिधारी मुनि आर्य, उनकी तपस्या है, उनके भोजन करने से आपके घर का भोजन कभी कम पड़ नहीं सकता। और 46वां श्लोक जो आपको बंधन मुक्त कर देगा, अकेले जेलों से नहीं, मोह के बंधन भी छूट जाएंगे। तो 46वां श्लोक जो आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा गाढ़म व्रह निगट कोटि निगष्ट जंगा, तो नाम मंत्र मनिषम मनुज स्मृंता साध्या स्वयं विगत बंध भया भवंती। जितने भी बंध हैं उन सब बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, उसके लिए लोग जेल से निकल गए, 21 दिन करा, उनकी पत्नी ने 21 दिन विधान किया तो उनको बेल हो गई, कठिन से कठिन अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, और वो ये श्लोक करके। और 47वां श्लोक जो 8 प्रकार के भय दूर करेगा। मत्तद्रिपेंद्र मृगराज दवान अलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्तम तस्याशु नाश मुपयाति भयम बेव यस्वा वकम स्तमिमम मतिमान। 48वां श्लोक जो आपको लक्ष्मी देगा, मोक्ष लक्ष्मी भी देगा। दुबई में वो कहते कि दीदी आपने ये तो बताया नहीं कि भक्तांबर से मोक्ष लक्ष्मी भी मिलता। मैंने कहा भैया चाहिए किसको है मोक्ष लक्ष्मी, पता ही नहीं है मोक्ष क्या है, वो है, सबको ये चाहिए वो चाहिए, इससे मोक्ष मोक्ष मिलेगा। और जो भी लक्ष्मी का त्याग करेगा लक्ष्मी स्वयं उसके पीछे पीछे भागेगी। आज आचार्य श्री जहां भी आज ये भवन खड़े हो गए तो कैसे, जिस चीज का त्याग करते वो आपके पीछे पहुंचती है। तो ये श्लोक पढ़ेंगे। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्याम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् दत्ते जनो यह कंठगतामजस्त्रम् तं मानतुंगमवसम् समुपैति लक्ष्मी। और अब मैं चाहूंगी हमारी नीलम चिंगाड़े जी जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया वो इधर पे आएंगी, नीलिमा जी, और आइएगा जरा ओम का उच्चारण करके, बीज अक्षर का उच्चारण करके क्लोज करिए सेशन। आप सब ने इतने पेशेंस के साथ सुना, कभी वक्त होगा तो बीज अक्षर पे डिटेल आपको क्लास लेंगी।